नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों अघोषित तौर पर नौकरशाही को लेकर बहुत सोचा विचारा जा रहा है। फैसले भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफसरों के ढर्रे में सुधार ला रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित और अनिश्चितताओं से बाहर करने के प्रबंध भी कर रहे हैं। यह फैसला दूरगामी मतलब वाला है कि प्रदेश सरकार केंद्रीय सेवाओं की आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जमात के अफसर को मुअत्तल नहीं कर सकती। पहले उसे प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। यह व्यवस्था राज्य सरकारों के लिए आपत्तिजनक होगी, इसलिए कि तब अफसर अपने मुख्यमंत्री, मंत्री की क्यों परवाह करेंगे। निर्वाचित सरकार के जनप्रतिनिधियों की अफसरों पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी तो हुक्म न मानने की प्रवृत्ति बनेगी। मोदी सरकार ने एक तरह से अफसरों को संरक्षण दिया है तो संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को अपंग बनाया है। इस बात को दिल्ली राज्य के छोटे उदाहरण से समझा जा सकता है। केजरीवाल सरकार के 2 अफसरों ने कैबिनेट मंजूरी पर दस्तखत करने से इनकार किया। सरकार ने उन्हें सस्पेंड किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मुअत्तली रद्द की। केंद्र और दिल्ली राज्य के अलग तरह के रिश्तों में केंद्र के अधिकार ज्यादा है। उस नाते केंद्र अपने फैसले को दिल्ली के संदर्भ में सही ठहरा सकता है, लेकिन मान लें उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार में कहीं कोई अफसर आदेश न माने तो प्रदेश सरकार को उसे सस्पेंड करने का हक है या नहीं, या मुख्यमंत्री को पहले केंद्र से अनुमति लेनी होगी। क्या हर निर्वाचित सरकार को अपने अफसर का फैसला खुद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, भारत के राजकाज में आला अफसरों को लेकर अघोषित तौर पर मतलब बिना बहस के बहुत कुछ विचार हो रहा है, उस पर कई फैसले भी हो रहे हैं। क्या आप उसमें से अहम फैसला हाल के दिनों का कौन सा मानते हैं? नहीं, अहम फैसला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि आईएएस ऑफिसर को सीबीआई वाले किसी भी केस में नहीं रख सकते जब तक कि केंद्र सरकार की परमिशन नहीं होगी या चीफ मिनिस्टर की परमिशन नहीं होगी। ठीक है। वो 6 से में था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, तो उन्हें कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्लर्कों के लिए परमिशन क्यों नहीं लेनी पड़ी चाहिए। तो उसके बाद एक्सप्रेस लग रहा था कि सरकार कोई उसमें बदलाव लाएगी, आईएएस ऑफिसर को प्रोटेक्शन देगी। पर वो बिल जो है अभी राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के सामने पड़ा हुआ है, जिसके अंदर की लोकपाल भी आएगा, लोकपाल भी नहीं आ रहा। तो उससे पहले कि कानून बने प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से एक पहल ली है। लेकिन इससे क्या संघीय ढांचा और एक मुख्यमंत्री की अथॉरिटी, मंत्री की अथॉरिटी, भले भाई दिल्ली का तो छोटा मामला है, दिल्ली की पूर्ण अधिकार वाली सरकार नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट में कैसे ये हो जाएगा? पहले देखो, ये केंद्र की मनमानी नहीं होगी। आईएएस वाले हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट होते हैं। उनका रूल है कि जिस एजेंसी ने उनको रिक्रूट किया है, हाँ। इस केस में यूपीएससी ने रिक्रूट किया है, तो टर्मिनेशन की पावर भी यूपीएससी के पास है, हाँ। और सस्पेंशन का एंडोर्समेंट भी यूपीएससी के पास होता था पहले। ये बात समझिए, सस्पेंशन अगर करना है परमानेंट आपको बेसिस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको यूपीएससी के पास जाना पड़ता था। परंतु परिवर्तन ये हुआ कि जो आपने पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अपने अंडर ले ली कि मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं होगा, तो संघीय ढांचे पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस प्राइम मिनिस्टर का जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एकदम डिसिप्लिन के ऊपर आ गए कि प्रधानमंत्री आपको वॉच कर रहा है। सेंट्रली स्पेंडर स्कीम अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई पनिश करती है तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ। नहीं, पर ये एक क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सरकार के वक्त मनमोहन सरकार के अब वहां के गुजरात के अधिकारियों को प्रोटेक्शन देकर अपनी तरफ मतलब करके उनको फोड़ के उनको परेशान करती थी। यही अप्रोच कुछ वापस वो पुराना नहीं हो रहा। हर प्राइम मिनिस्टर क्या हर केंद्रीय सरकार करती है। आईपीएस ऑफिसर को ज्यादा, जो गुजरात में सबसे ज्यादा केस हुए, आईपीएस ऑफिसर जेल में गए, 10-12 लोग। नहीं तो उस तरह एक तरफ ये कि प्रधानमंत्री इस पक्ष के कि नहीं राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता, वो अपने आप से स्कीम करें, ये करें। दूसरी तरफ ये जो एक मशीनरी को है, ब्यूरोक्रेसी की मशीनरी को, इसको कब का पावर अपने पास करना, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। सस्पेंशन जो है ना, कई बहुत कम आईएएस ऑफिसर इतने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात ठीक है, वो मैसेज दे रहे हैं। संघीय ढांचा का जो बात आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं,
बदलाव ज्यादा ग्राउंड पे नहीं आ गया, क्योंकि आईएएस के खिलाफ एक्शन लेने के पहले कोई शिकायत भी तो करेगा। तो आईएएस वाले एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ऐसी स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी उनको कहते हैं। और काफी आईएएस ऑफिसर पिछले दिनों जेल के अंदर भी गए, कई स्टेट्स के अंदर गए, करप्शन चार्जेस के अंदर गए। अभी भी मध्य प्रदेश के 2 अफसर आईएएस के जेल के अंदर पड़े हुए हैं। परंतु आपने बात कही कि मोदी के सरकार के जमाने में क्या होता था, आईएएस ऑफिसर को सेंटर में पोस्टिंग मिल जाती थी, अच्छी पोस्टिंग देकर और अपनी तरफ करके उनके खिलाफ अपने अच्छे अफसर सारे ला रहे हैं, जो बुरे अफसर हैं उनको छोड़ के वापस भेजे। अभी आने के बाद लगभग 120 अफसर जो है बाकी स्टेट्स में भेज दिया, जिनकी टर्म पूरी नहीं हुई थी। इसका हम लोग ऐसे लोगों को जो मोदी जी को पसंद नहीं है, जो मोदी जी की फिलॉसफी में, उनके एजेंडे में, उनके मिशन में, उनके एम्बिशन में पूरे नहीं बैठते, उनको ट्रांसफर करके वापस किया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट देना कि सस्पेंशन की पावर मेरे पास है, ये किस्म से उनको मैसेज क्लियर देना है कि आप मेरे ऊपर निर्भर कर सकते हैं कि मैं आपको बचाऊंगा। नहीं, उस नाते एक तरफ अरविंद केजरीवाल का भी मामला, जिन्होंने कहा कि आईएएस की जगह हम एक्सपर्ट लाके काम कर लेंगे, 200 ही अगर अफसर जाने चाहते हैं तो जाए, हम एक्सपर्ट से काम करेंगे, परमानेंट भी जाए तो भी जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की ये अप्रोच है कि उनका ढर्रा काम करने का तरीका, उनको समय पर पाबंद करना, टारगेट फिक्स करना, इस सब का नौकरशाही के भीतर क्या सोच है, उसके अंदर क्या खदबदाहट है? भारत की नौकरशाही पिछले 70 सालों में काम ना करने के लिए इंडियन ऑटोमेटिक सर्विस है, वो उनकी प्रमोशन होती रहती है। अब पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो उनके ऊपर वॉच करके परफॉर्मर बेस देख रहा है। नहीं तो उससे केजरीवाल भी चाहते हैं कि परफॉर्मेंस हो जो आदमी नहीं कर सकते। भारत में जो आईएएस क्या हर काम वही करेगा, आईएएस रेलवे भी चलाएगा, एयर इंडिया भी चलाएगा, मेट्रो भी चलाएगा, सब जगह आईएएस इफेक्ट हो जाते हैं जाकर के। एम्बेसडी में जाकर के आईएएस का ऑफिसर होना चाहिए, तो हर जगह आईएएस बैठ जाता है, बाकी सर्विस के लोग नहीं आते हैं। बाकी कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि एक्सपर्ट्स आते हैं फील्ड के, वो जाकर के अपना काम करते हैं। तो केजरीवाल का कहना बिल्कुल ठीक है, और मोदी जी का भी यही सोचना है कि हर जगह एक्सपर्ट्स आने चाहिए। कि फाइनेंस में तो कभी एक्सपर्ट होता था किसी जमाने में, देशमुख साहब आए थे, इकोनॉमिक्स पढ़े थे, वीके आर राव उसके बाद बने, उसके बाद काफी लोग, हालांकि वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, परंतु बाकी लोग ऐसे एक्सपर्ट्स आते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को डॉक्टर लेकर के आए, और नरसिम्हा राव का कहना ये था कि सबसे बड़ा दुश्मन इस देश के विकास का है तो आईएएस है, मेरा बस चले तो आईएएस ऑफिसर को गोली मार दूं मैं। नहीं, ये आम धारणा भी पब्लिक परसेप्शन में भी है। उस नाते अरविंद केजरीवाल की बात ज्यादा क्लिक होती हुई लगती है। उनका बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को मोदी दोनों बिना नॉन कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं। दोनों में एक ही कॉमनैलिटी है कि वो सोचते अलग से हैं लोगों से। तो उनका कहना कि एक्सपर्ट होने चाहिए, जिनको काम करो तो निकाल दो। ये तो नहीं है कि परमानेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे, यहाँ तो ऑटोमेटिक होता रहता है। अब खेमका साहब हैं, ठीक है, एक सरकार ने तंग किया, दूसरी सरकार ने सेक्रेटरी बना दिया, हालांकि नंबर में उनका प्रमोशन हुआ, परंतु ये चलता रहता है। तो जो परिवर्तन आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मोदी साहब परिवर्तन करना चाहते हैं, केजरीवाल भी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसका ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या फर्क हो रहा है? वो इसको अपने आप एडजस्ट कर रही है या वो ढल जाती है वो हर स्थिति में? वो तो बैंगन है, हर थाली के साथ इधर हो जाते हैं उधर जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को मतलब ब्यूरी एक टाइगर है, उसको राइड करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। मेरे को लगता है इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करेगी, कैसे रूट होगी, ये समय आ गया है कि उसके ऊपर दोबारा से विचार हो, बड़ा और व्यापक बहस हो। और ब्यूरोक्रेसी जो ऑटोमेटिक परमानेंट है, वो जो ब्रिटिश दे करके गए हमारे को आईसीसी, उसमें चेंज और उसमें कोई चेंज होंगी तभी इस देश का विकास होगा पूरी तरीके से। नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है नहीं। पॉलिटिशियन आते हैं चले जाते हैं, आईएएस ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी बन जाते हैं, डीएम से कमिश्नर बन जाते हैं, सेक्रेटरी बन जाते हैं। जब तक इनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे इस देश का भला नहीं हो सकता। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।